सुबह जब मैं सोया हूँ तो सुबह सुबह करीब मेरे ख्याल से 7 से 8 बजे के बीच का समय रहा होगा, क्योंकि जब ये पूरा विज़न मैंने देखा तो उठने के बाद में विज़न से एकदम शॉकिंगली जब मैं उठा तब 8 बजे का समय था। और जहाँ तक विज़न जो होता है वो करीब 10-15 मिनट का समय का होता है, तो 7 से 8 के बीच का विज़न है जो मैंने देखा। इससे पहले कि मैं आपके साथ में ये डिस्कशन करूं कि 1 जून 2023 यानी कि बालासोर रेल दुर्घटना के हादसे से ठीक एक दिन पहले मैंने विज़न में क्या देखा, और वो भी विज़न सुबह 7 से 8 के बीच का विज़न था। यानी आप समझ सकते हैं कि समय को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को, विज़न को देखने से पहले और सुनने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी होती है। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई जब हम सोते हैं रात में तो सोने के बाद क्या होता है, तो अक्सर जवाब क्या आएगा कि भाई हम सो गए थे और क्या, या आधे मरे हुए इंसान की तरह है, मतलब आधे होश में हैं आधे होश में नहीं हैं, या पूरी तरह से ही होश में नहीं है, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है पूरी तरह से सो गया है और प्रॉबेबली सब कॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में आ गया हो। करेक्ट। ऐसे कई सारे रिसर्च हैं, कई धारणाएं हैं इन चीज़ों के ऊपर, जिस पे जितना बात करें उतना कम है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप सो जाते हैं तो सोने के बाद में कई बार इंसान स्वप्न की दुनिया में भी पहुंच जाता है। और स्वप्न कैसे आते हैं? पूरे दिन भर में, महीने भर में, हफ्ते भर में जो भी आपने दिनचर्या की, जो भी चीज़ें आपने अपने आसपास में देखी, उन सब चीज़ों की एक पिक्चर, एक वीडियो रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में, मस्तिष्क में हो जाती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क जो है, ये आंखें जो हैं, ये कंटिन्यूसली चीज़ों को देखती रहती हैं और वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती है। एक हार्ड डिस्क में जैसे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, और ये हार्ड डिस्क में इतना इन्फो स्टोर होता है कि जब हम सो जाते हैं तो उस समय जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही होती है, या कुछ ऐसे वाक़या जो हमें बहुत खुशी प्रदान कर रहे होते हैं, इनका कुछ मिश्रण बनकर हम स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं। और सपने में हमारा माइंड जो है हमें वही सारी चीज़ें दिखाता है। कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक राजा की तरह राजा बने हुए भी देख लेते हैं अपने आप को सपने में, एक गरीब भी देख लेते हैं बने हुए सपने में। तो सपने की दुनिया तो बहुत बड़ी है और इसमें आपका मन आपको कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन इससे भी 2 कदम आगे यहाँ आता है, अगर आप ध्यानस्थ व्यक्ति हैं और आप शुद्ध चित्त हैं और आप ध्यान में भी काफ़ी बार बैठते हैं, तो आपका मन इतना तीव्र होता है कि वो तीव्रता से आपको सारे ब्रह्मांड के चक्कर करवा सकता है, सारे ब्रह्मांड में घुमा सकता है, संसार के किसी भी कोने में ले जा सकता है। संसार में ही नहीं, वो एक अलग डायमेंशन में भी आपको ले जाने की ताकत रखता है। अलग डायमेंशन के साथ साथ आपका मन जो है आपको भूतकाल में ले जा सकता है, भविष्य काल में ले जा सकता है। एकदम निकटतम भविष्य में कौन सी घटनाएं होने वाली हैं उन घटनाओं को दर्शा सकता है। भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी आपको दिखा सकता है। और इसके बारे में आप जितना चाहे रिसर्च कर लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन जो मैं आपसे कहूँगा, और मैं अब अपने विजन्स को सारी दुनिया के सामने रखता जाऊँगा, जब जब देखूँगा तो हम देखेंगे कि ये विजन्स को कनेक्ट करके हम क्या देख सकते हैं और कैसे इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। नॉस्ट्रेडामस के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत पुरातन काल के बड़े ज्ञानी थे जिन्होंने भविष्य देखा था, काफ़ी घटनाएं देख ली थी। तो हम किताबों में पढ़ते हैं, कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं और कई लोग इसे फॉल्स भी बता देते हैं। लेकिन अब मेरे विजन्स जब मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करूँगा, जैसे जैसे देखूँगा और जो मैं पास्ट में देख चुका हूँ, तब आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और सोच सकते हो कि क्या हुआ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही कहूँगा, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये बताना है कि मैंने 2 जून जो बालासोर हादसा हुआ ट्रेन का, उससे ठीक एक दिन पहले मेरे विज़न में मैंने क्या देखा, और क्या हम उस विज़न को इस हादसे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। तो 1 जून 2023 को सुबह 7 से 8 के बीच के करीब मैंने ये विज़न देखा था। मैं सोया था और समय का ज्ञान मुझे इसलिए है क्योंकि विज़न देखने के बाद मैं शॉकिंगली जब मैं उठा तो
उस समय 8 बज रहे थे घड़ी में। विजन हम देखते क्यों है और क्यों देखा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर जो शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, जिसे आप भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जिस नाम से पुकारना कह लीजिए, वो इस विजन के द्वारा संसार को शायद कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हों, शायद कुछ बताना चाह रहे हों। क्योंकि देखो, जो घटनाएं होनी है उसे तो कोई टाल नहीं सकता। घटनाएं होनी जो लिखी है वो तो समय के हिसाब से होनी ही होनी है, लेकिन उसे अगर हम समय से पहले देख लेते हैं तो हम उसके लिए अलर्ट हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, हम उसके बारे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि घटना होने के बाद भी कोई विजन देखा है तो डेफिनेटली उस घटना का होने का क्या कारण था हम नहीं जान पाए हैं, इस वजह से हम वो विजन देख रहे हैं, ताकि हम उस घटना के तह तक पहुंच सके और उसमें क्या हुआ था वो हमारा विजन, यानी जो आसमानी शक्ति है, जो सुपर पावर शक्ति है, जो संसार को कंट्रोल करती है, जो सूर्य, चंद्रमा और समंदर को कंट्रोल करती है, वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करती है हमें जानने के लिए किसी न किसी के ज़रिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ये विजन्स केवल मैं देख रहा हूँ, इस पूरे संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो देखते होंगे और कई अनदेखा भी कर देते होंगे। मैंने भी कई बार अब तक अनदेखा किया, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे विजन्स कहीं ना कहीं हादसों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और हादसे ही नहीं, मैं आज तक इंडिविजुअल लेवल पर कई लोगों की मदद कर चुका हूँ कि उन्हें वो अपनी राह से भटक नहीं जाए। तो 1 जून को जब मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि मैं अचानक से एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया जो कि मुझे रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया दिख रहा था। और मेरे विजन में समय जो था वो रात का समय था, करीब मतलब समझ लीजिए शाम जब अंधेरा हो जाता है, सूरज ढल जाता है, शाम को 7 से 9, साढ़े 9 के बीच का समय रहा होगा जब मैंने जो समय विजन में था। यानी उस समय मैं रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में बाहर था और वहाँ काफ़ी चहल पहल थी, वहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे जा रहे थे, कोई सामान लेकर आ रहा था, कोई सामान लेकर जा रहा था। वहाँ मैंने कई कुली भी देखे, तो मैं समझ गया कि मैं रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में हूँ कहीं पर, और हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। अचानक मैंने देखा कि वहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर एक टैक्सी खड़ी है। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, क्योंकि इन एक एक बात को हम कनेक्ट करेंगे बालासोर ट्रेन हादसे के साथ में, करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक टैक्सी देखी और उस टैक्सी में जो टैक्सी ड्राइवर था वो टैक्सी को चालू कर तुरंत टैक्सी से निकल कर चला गया। मैं तुरंत जाता हूँ बताने के लिए टैक्सी वाले को, भाई टैक्सी क्यों रोकी, लेकिन उतने में टैक्सी वाला चला जाता है। तो मैं आके टैक्सी ड्राइवर के बाजू की जो सीट होती है को पैसेंजर की, उस सीट के ऊपर बैठ जाता हूँ। मेरे बाजू में अचानक से दरवाज़ा खुलकर एक दूसरा ड्राइवर आकर बैठता है टैक्सी ड्राइवर की सीट पर। मैं उसको भी देखकर अचंभित हो जाता हूँ, भाई ये कौन आ गया। और फिर अचानक से पीछे का दरवाज़ा खुलता है टैक्सी का, और पीछे के दरवाजे से एक तीसरा व्यक्ति आकर उस टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। यानी आप देखिए, एक टैक्सी खड़ी है और ये टैक्सी जहाँ मैंने खड़ी देखी वो सड़क नहीं थी, वो सड़क जो थी ना, जैसे लाल और सफ़ेद रंग के पत्थरों की बनी हुई सड़क थी, लाल सफ़ेद रंग के पत्थरों की सड़क बनी हुई थी, वहाँ पर वो टैक्सी खड़ी थी। और मैं जैसे ही अंदर बैठता हूँ वो दूसरा ड्राइवर की सीट पर बैठता है, तीसरा पीछे बैठता है, 3 आदमी टैक्सी के अंदर बैठते हैं। देखिए, विजन में हम क्या देखते हैं और उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम 3 बैठ जाते हैं तो मैं अचानक से वो ड्राइवर पे सीट के ऊपर जो बैठा होता है उससे कहता हूँ, भाई आप टैक्सी को बंद करो। वो बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे आता नहीं है कि उसे बंद कैसे करना है, वो जानता नहीं है कि टैक्सी को बंद कैसे किया जाता है। प्रॉबली वो कोई ड्राइवर नहीं होगा या नौसिखिया होगा, तो वो बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बंद करने की जगह पर वो टैक्सी का जो चाबी है वो उल्टी दिशा में ही घुमा देता है और एक्सेलरेटर को ज़ोर से मार देता है पाँव से। जैसे एक्सेलरेटर मारता है मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, भाई ये क्या कर दिया तुमने, तो टैक्सी चालू कर दी। और मेरे चिल्लाते ही मैंने बाहर देखा तो बारिश, बहुत ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। और बारिश शुरू होते ये टैक्सी जिस सड़क पर खड़ी थी उस सड़क पर चलने लगी और अचानक से उस सड़क से हटकर उसके बाजू की लेफ़्ट वाली सड़क के अंदर घुस गई। और वो लेफ़्ट के सड़क पर टैक्सी जाते ही वो सड़क अंदर धंसने लगी,
मतलब जैसे कोई भूचाल आ गया हो, कोई अर्थक्वेक आ गया हो, तो सड़क धंसने लगी और हमारी टैक्सी जो थी, हम 3 जन बैठे हुए थे उस टैक्सी के अंदर, वो टैक्सी के अंदर बैठे बैठे टैक्सी नीचे की तरफ जाने लगी। तो मैंने देखा जैसे जैसे हमारी टैक्सी नीचे जा रही है, यहाँ सड़क धंसने लग गई। हमारे सामने भी एक सड़क और थी, वो भी इसके नीचे धंसने लग गई और खूब हो हल्ला हो गया, लोग इधर उधर भागने लग गए डर के मारे। ये सब मैंने सपने में देखा, विजन में देखा मेरे, और सारे लोग भागने लगे। मैं भी भयभीत हो गया, भैया टैक्सी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, रुक नहीं पा रही है। और अचानक से देखता हूँ कि हमारी टैक्सी तो नीचे नीचे सड़क पे फिसली जा रही है और इसके बाजू में जो सड़क थी वो सड़क एक इससे भी नीचे हो गई और वहाँ लाइन लग गई कारों की। कार, मैंने सपने में विजन में सुना शब्द कार, और कार एक के पीछे कार भिड़ती गई, एक के ऊपर एक उछलती गई और बहुत सारी कारें ऐसे टकरा टकरा कर एक के ऊपर एक उछल कर कई जगह पर गिर गई। इसको देखकर मैं बहुत भयभीत हुआ सपने में, विजन में, कि ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और बहुत बड़ी दुर्घटना आ रही है। और अचानक से टैक्सी का जोरदार मैंने हैंड ब्रेक खींचा और हैंड ब्रेक खींच के मैं टैक्सी से बाहर कूदा। हैंड ब्रेक खींचकर जैसे ही मैं टैक्सी से बाहर आया, तुरंत की तुरंत वो हिस्सा वहाँ पर ऐसा गायब हुआ और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं मेरे परिवार को खोज रहा हूँ और मेरे परिवार का हर मेंबर तितर बितर हो गया है, खो गया है। तो मैं अपने भाई को खोज रहा था, मैं अपनी पत्नी को खोज रहा था, मैं अपने माता पिता को खोज रहा था, मैं अपने बच्चों को खोज रहा था और मुझे काफ़ी दर्द महसूस होने लगा विजन में इनको सबको खोजते हुए। बट फ़िलहाल फाइनली मैं इन सबको खोज लेता हूँ और खोजने के बाद में मैं इनको लेकर कहता हूँ कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से हमें आगे चलना चाहिए। जब मैं इनको साथ साथ लेकर आगे बढ़ता हूँ तो हम रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुँच जाते हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के बाद में मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा वहाँ गार्ड रूम जैसा बना हुआ है और उस गार्ड रूम के अंदर खूब धुआं है चारों तरफ, जैसे कि कोई नशा कर लेता है या सिगरेट स्मोक वगैरह करता हो, ऐसा धुआं फैला हुआ था। शराब की खूब बू आ रही थी और मैंने देखा अंदर जाकर, परिवार को अपने बाहर रोककर मैं अंदर गया। अंदर जाकर मैंने देखा तो 3-4 जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, वो सब वहाँ पर ना जैसे नशे में धुत पड़े हुए थे और सोए हुए थे। तो मैं तुरंत बाहर आता हूँ और परिवार से कहता हूँ भाई ये जगह ठीक नहीं है हमारे लिए, हम कहीं और चलते हैं, किसी और अच्छे स्थान पर चलते हैं जहाँ पर हम ठहर सकेंगे और मैं आप लोगों की जान की सुरक्षा कर सकूँगा। इसके बाद क्या हुआ और क्या था ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये इतना ही चौंकाने वाला बहुत था जिसकी वजह से मैं तुरंत के तुरंत अपने से उठ गया, मैं विजन से उठ गया। और उठने के बाद पूरा दिन मैं ये सोचता रहा कि भाई ये आखिर मैंने देखा क्या। ये कहीं ना कहीं भविष्य में कोई घटना घटने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है जिसका बहुत क्लियर विजन दिख रहा था, लेकिन ये विजन क्या है, कैसा है, मैं उस पूरे दिन भर में काफ़ी इसके ऊपर विचार करता रहा।